नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रीम सेतु एजुकेशन में। मैं हूं आदर्श उपाध्याय। ठीक। कल हम लोग कर रहे थे नाटक, हिंदी नाटक कर रहे थे, उसमें भारतेंदु युग तक हम लोगों ने कर लिया था। आज इसके आगे और कोशिश करेंगे आज नाटक पूरा हम लोग पढ़ जाएं और अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे आलोचना। ठीक है, चलिए। द्विवेदी युग के नाटकों को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या क्या, गंगा प्रसाद गुप्त का नाटक है वीर जयमल। ठीक। भगवत राधाचरण गोस्वामी श्री दामा, भगवती प्रसाद वृद्ध विवाह, महावीर सिंह नल दमयंती, ये पूछा भी गया कई बार। जीवानंद शर्मा भारत विजय। एक आगे आ जाइए तो वृंदावन लाल वर्मा सेनापति उदल, बांके बिहारी लाल सावित्री नाटिका, शिवनंदन सहाय सुदामा, बालकृष्ण भट्ट पेड़ संहार, ये भी पूछा जाता है कई बार। आगे आइए। अब आते हैं हम लोग प्रसाद युग। प्रसाद के कितने नाटक हैं, क्या क्या है, इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। ठीक। चलिए। प्रसाद युग, द्विवेदी युग का नाटक हमने देख लिया। अब देखते हैं प्रसाद युग में क्या क्या है। प्रसाद में जयशंकर प्रसाद के नाटकों को हम लोग देख रहे हैं। जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक है सज्जन। और जयशंकर प्रसाद के सारे नाटक इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक। सज्जन 1902 महाभारत के कथानक पर आधारित है। कल्याणी परिणय 1912 चंद्रगुप्त चाणक्य विदेशी आक्रमणकारी सेल्यूकस की। करुड़ालय 1912 पितृभक्त सुन सेन एवं राजकुमार रोहित की पौराणिक कथा का चित्रण है। किसमें है? करुड़ालय में। प्रायश्चित जयचंद की मृत्यु घटना का गैर ऐतिहासिक वर्णन, साथ ही पृथ्वीराज एवं शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का भी वर्णन इसमें किया गया है। कला हम देखते हैं राजश्री, हर्षचरित तथा चीनी यात्री ह्वेनसांग की कथा को आधार बनाकर लिखा गया ये नाटक हमारा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विशाख 1921। विशाख 1921 कल्हड़ की प्रसिद्ध रचना राज तरंगिणी के शुरुआती भाग के आधार पर लिखा गया ये नाटक है। अजात शत्रु चार राज्यों मगध काशी कौशाम्बी कौशल को आधार बनाकर लिखा गया नाटक, जिसमें मगध चारों राज्यों के केंद्र में है। जन्मेजय का नाग यज्ञ महाभारत की कथा पर आधारित जन्मेजय के सर्प यज्ञ तथा आर्य और नाग की परस्पर मित्रता का चित्रण। कामना 1927 प्रसाद की सर्वथा मौलिक नाटक, जिसमें भावनाओं के को पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। किसमें? कामना नाटक में भावनाओं को नाटक के कैरेक्टर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। स्कंदगुप्त 1928 और इनकी रचनाओं का, इनके नाटकों का क्रम भी पूछा जाता है, इसको भी ध्यान में रखना हमें। भारतीय व यूरोपीय नाटकों का समन्वय कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की आंतरिक स्थिति का है। एक घूट 1930 आनंदवादी दर्शन का व्यवहारिक रूप। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त तथा चाणक्य अत्याचारी नंद तथा विदेशी यूनानियों से संघर्ष, चंद्रगुप्त नाटक जो इनका है। ध्रुव स्वामी को हम लोग देखते हैं गुप्त वंश की स्त्री पुनर्विवाह वाली ऐतिहासिक घटना के आधार पर स्त्री चरित्र के सशक्तिकरण पर बल दिया गया है ध्रुव स्वामी में। ठीक। इनका पहला नाटक कौन सा है? सज्जन। और आखिरी ध्रुव स्वामी। ठीक। सज्जन के बारे में देख लेते हैं। सज्जनीय प्रसाद का प्रथम नाटक है। इसमें गीतों की अधिकता और बातचीत में शायरी का प्रयोग है। इसकी शैली पारसी नाटकों से प्रभावित है। कल्याणी परिणय देख लेते हैं। इसका प्रकाशन सर्वप्रथम नागरी प्रचारणी पत्रिका में हुआ था। प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित और परिष्कृत रूप है। करुड़ालय एक गीत नाट्य है जो पहली बार द्वंद्व पत्रिका में प्रकाशित हुआ। करुड़ालय में जयशंकर प्रसाद ने अमित्राक्षर अरिल छंद का प्रयोग किया। राजश्री, इसमें प्रसिद्ध राजवंश वर्धन की राजकुमारी राजश्री का चित्रण किया गया। राजश्री नाटक के दो संस्करण प्राप्त होते हैं।
पहला संस्करण नाटिका शैली में लिखा गया है तो दूसरा संस्करण परिवर्तित नाटकों के समीप जान पड़ता है। प्रसाद अपने नाटक राजश्री के संदर्भ में लिखते हैं कि इस दृश्य का काव्य पूर्व रूप इंदु में पहले इस चित्राधार के संग्रह में वह पुनर्मुद्रित हुआ। एक प्रकार से मैं इसे अपना प्रथम ऐतिहासिक रूपक समझता हूँ। उस समय यह अपूर्ण ही था। आगे आ जाइए विशाख पे। विशाख में एक स्त्री और उसके दो प्रेमियों की कथा के चित्रण के साथ बौद्ध भिक्षुओं की चारित्रिक दरिद्रता का व पतनोन्मुखता का भी चित्रण मिलता है। किसमें? विशाख में। आगे आ जाते हैं जन्मेजय का नागयज्ञ। इसकी पृष्ठभूमि 1900 जन्मेजय का नागयज्ञ इसकी पृष्ठभूमि 1926 के सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है, जिसमें प्रसाद ने आर्य अनार्य संघर्ष के माध्यम से चित्रित किया। प्रसाद ने प्रथम बार इस नाटक में आर्यों और अनार्यों के युद्ध का वर्णन भी किया है। ठीक। कामना, इसमें रमेश चंद्र शाह ने कामायनी का पूर्व राग प्रसाद का कौन सा नाटक है? तो वो है कामना। का से कामायनी, का से कामना, कामना नाटक। इसे रमेश चंद्र शाह ने कामायनी का पूर्व राग कहा है। कामना नाटक प्रबोध चंद्रोदय की शैली को आधार बनाकर लिखा गया नाटक। प्रबोध चंद्रोदय किसका है? चलिए, डॉक्टर दशरथ ओझा लिखते हैं कि कामना में जिस प्रतीकात्मक शैली का सूत्रपात हुआ है, आगे चलकर आंसू काव्य प्रतिध्वनि कहानी और एक घूंट नाटक में विकसित हुई, वही कामायनी में प्रस्फुटित हो उठी है। ठीक। प्रसाद ने अपने नाटक स्कंदगुप्त में भारत तथा यूरोप दोनों की नाट्य कलाओं का समावेश किया है। इस ऐतिहासिक नाटक में राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ पारिवारिक घटनाएं भी जीवन को प्रभावित करती। इस नाटक में पुरुष पात्रों को सदमार्ग दिखाने का कार्य स्त्री पात्र करती है। इस दृष्टि से इस नाटक में स्त्री पात्रों का विशेष महत्व दिया। स्कंदगुप्त को प्रसाद की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्यकृति माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रसाद की नाट्य रचना का शिखर बिंदु। इसमें स्वाधीनता के लिए संघर्षरत किंतु अंतरकलह से घिरे हुए भारतवर्ष का चित्रण। इसका प्रकाशन 1933 ईस्वी में अभिनव चंद्रगुप्त नाम दिया गया। इससे चंद्रगुप्त नाटक, इसका प्रकाशन 1933 में अभिनव चंद्रगुप्त नाम से किया गया। ठीक। आगे आ जाते हैं ध्रुव स्वामी। इसमें स्त्री पुनर्विवाह का चित्रण किया गया, जो हम लोगों ने ऊपर देख ही ली। अब आते हैं भारतीय प्रसाद युगीन अन्य नाटककार और उनके नाटक। ठीक। अंबिका दत्त व्यास। चलिए, अंबिका दत्त व्यास। प्रसाद युगीन अन्य महत्वपूर्ण नाटक एवं अंबिका दत्त व्यास 1858-1900 सी स्वयंवर नाटक। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियो प्रद्युम्न विजय व्यायोग रुक्मणी हृदय। ठीक है। प्रेमचंद संग्राम 1922, करबला 1928, प्रेम की वेदी। ठीक। प्रेमचंद के तीन ही नाटक संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी। ठीक। एसकेपी को ऐसे कर सकते हैं, एसके। चलिए आगे आ जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त, तिलोत्तमा और अनग, गोविंद बल्लभ पंत, कंजूस की खोपड़ी, वरमाला, अंगूर की बेटी, इनका पूछा जाता है गोविंद बल्लभ पंत का, 1937। ठीक। रामनरेश त्रिपाठी, सुभद्रा और जयंत, माखनलाल चतुर्वेदी, कृष्णार्जुन युद्ध, चतुर्सेन शास्त्री, उत्सर्ग, अमर सिंह राठौर, बद्रीनाथ भट्ट, इनका क्या पूछा था? दुर्गावती और चंद्रगुप्त।
पियोगी हरि, छद्म योगिनी, सुदर्शन, इनका ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, ठीक, सेठ गोविंद दास, प्रकाश और कर्तव्य। चलिए आगे आइए। आगे देखते हैं क्या क्या है। किशोरी दास वाजपेयी, सुदामा, उदय शंकर भट्ट, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर आगे आ जाइए, मत्स्यगंधा भी पूछा गया है, मुक्तिदूत भी कई बार पूछा गया है। विशंभरनाथ कौशिक का हिंदू विधवा से पूछा जाए। पांडे बेचन शर्मा उग्र, चुंबन डिक्टेटर और महात्मा ईशा। आगे आ जाइए, हरे कृष्ण प्रेमी पे, हरे कृष्ण प्रेमी। रक्षाबंधन इनका बहुत बार पूछा गया, रक्षाबंधन बहुत बार पूछा गया इनका नाटक। ठीक, पाताल विजय पर प्रतिशोध। ठीक, प्रसादोत्तर हिंदी नाटक में दो धाराएं दिखाई देती हैं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा और यथार्थवादी व समस्या नाटक की धारा। 1870 के दशक में यूरोप में इब्सन ने नाटकों में मूलभूत क्रांतिकारी परिवर्तन किया। उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ व्यक्ति और समाज की टकराहट का अपने नाटकों में मार्मिक चित्रण किया। इंग्लैंड के बनार्ड शा समस्या प्रधान नाटकों के लिए विख्यात है। उनकी ख्याति यहाँ तक थी कि 1926 में उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। इस युग की अधिक विकसित और प्रौढ़ धारा समस्या नाटकों की ही रही है। इब्सन और बनार्ड शा जैसे पाश्चात्य नाटककारों एवं यथार्थवादी चेतना से प्रभावित होकर हिंदी में भी समस्या आधारित नाटकों का सूत्रपात हुआ। प्रमुख समस्या नाटक एवं उसके नाटककार को देखते हैं। चलिए, सेठ गोविंद दास, संतोष कहाँ, ठीक, वृंदालाल वर्मा, खिलौने की खोज। आगे आई, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राक्षस का मंदिर, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य। मुक्ति का रहस्य बहुत बार पूछा गया है। ठीक, सिंदूर की होली भी कई बार पूछा गया है, 1934। हरे कृष्ण प्रेमी, छाया बंधन, उपेंद्रनाथ अस्क, लक्ष्मी का स्वागत, उपेंद्रनाथ अस्क, लक्ष्मी का स्वागत। एक, लक्ष्मी सर का स्वागत वही जिसमें पत्नी मर जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, उसके तुरंत बाद रिश्ते वाले आ जाते हैं और उस लड़के की माँ और पिताजी चाहते हैं कि शादी हो जाए दूसरे से तुरंत, जबकि वो अपनी पहली पत्नी से प्रेम कर रहा होता है ज्यादा, तो वो शादी करना नहीं चाहता। वही है लक्ष्मी का स्वागत, बोलते घर आए लक्ष्मी का स्वागत। चलिए, छठा बेटा, जय पराजय, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, ये भी पूछा जाता है। चलिए, विष्णु प्रभाकर डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, इनका कई बार पूछा गया है। विष्णु प्रभाकर का क्या पूछा गया है, युगे युगे क्रांति। प्रमुख राष्ट्रीय सांस्कृतिक नाटक एवं उसके नाटककार, ठीक, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत, राजमुकुट, अंतपुर का छिद्र, ययाति, तुलसीदास, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। वृंदावन लाल वर्मा,
सेनापति ऊदल, झांसी की रानी, कश्मीर का कांटा। ठीक। सुदर्शन का देख लीजिए, अंजना और ऑनरेरी मजिस्ट्रेट। सेठ गोविंद दास, कर्ण। ठीक। राधा 1941, मुक्ति पथ। ठीक। अश्वत्थामा, पांडे बेचन शर्मा उग्र, गंगा का बेटा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, कवि भारतेंदु, धरती का हृदय, विस्तता की लहरें। ठीक। राम कुमार वर्मा, कौमुदी महोत्सव और विजय पर्व। राम कुमार वर्मा का क्या, कौमुदी महोत्सव और विजय पर्व। ठीक है। चंद्रगुप्त विद्यालंकार, देव और मानव, न्याय की राय, हरिकृष्ण प्रेमी, स्वप्न का भंग, आहुति, शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी, ये उसमें भी पूछा गया था। किसमें, शतरंज के खिलाड़ी। लोग लगाते क्या हैं, अरे मूर्खों, शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की कहानी है, लेकिन हरिश्चंद्र का, हरि कृष्ण प्रेमी का नाटक है। ठीक। रक्तदान। ठीक। श्री रांगे राघव, स्वर्ग भूमिका यात्री। चलिए। विसंगत नाटकों का विकास, काफ्का के प्रसिद्ध उपन्यास द ट्रायल के नाट्य रूपांतरण से माना जाता है। एफसर्ट नाटक का पहला और पुरोधा नाटककार सैमुअल बेकेट। सैमुअल बेकेट। एफसर्ट नाटक का पहला पुरोधा नाटककार सैमुअल बेकेट को माना जाता है। ठीक। एफसर्ट नाटकों में यथार्थवादी अथवा समस्या नाटकों की तरह तर्क तारतम्य युक्त कथानक नहीं होता है। ठीक है। चलिए। इन नाटकों के चरित्र सामान्यतः असामान्य होते हैं, सामाजिकता की दृष्टि से ये होते हैं, जैसे चोर, उचक्के, लंपट, आवारा, दंडित, बहिष्कृत, विचित्र, कुंठित और विदूषक आदि। चलिए आगे आ जाइए। भुवनेश्वर को देखते, पश्चिम में एफसठ नाट्य धारा के आरंभ होने से भी पहले हिंदी में भुवनेश्वर ने उससे उससे मिलते जुलते प्रयोग कर दिया था। ठीक है। पश्चिम में एफसठ नाट्य धारा के आरंभ होने से भी पहले हिंदी में भुवनेश्वर ने उससे मिलते जुलते हुए प्रयोग कर दिया था। भुवनेश्वर का लघु नायक यानी कि छोटा नाटक ऊसर 1938 में हंस पत्रिका में प्रकाशित हो चुका था। ठीक। इस नाटक में प्रकाशन से आधुनिकता का इस नाटक के प्रकाशन से आधुनिकता का बोध आरंभ होता है। उन्होंने विश्व मानवता की पीड़ा, भय और निराशा, टूटते मानवी रिश्तों के दर्द को अनुभव किया और अपने नाटक तांबे के कीड़े में अभिव्यक्त किया। किसमें, तांबे के कीड़े में। उन्होंने विश्व मानव की पीड़ा, भय और निराशा, टूटते हुए मानवीय रिश्ते को दर्द को अनुभव किया और अपने नाटक तांबे के कीड़े में अभिव्यक्त किया। इस रचना को डॉक्टर मदान ने आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा। किसको, तांबे के कीड़े को। तांबे के, कब आया था ये, 1946। ठीक है। चलिए। राम कुमार वर्मा ने भुवनेश्वर को विश्व का समसंगत नाटककार कहा है। 7वें दशक के बाद हिंदी नाटक और रंगकर्म में बुनियादी परिवर्तन शुरू हुए और क्रमशः नाटक बौद्धिकता, कोरी प्रयोगात्मकता और
पाश्चात्य परिवेश और चिंतन से हटने लगा। अंततः हिंदी नाट्य परिदृश्य से एब्सर्ट नाटक पूरी तरह समाप्त हो गया। चलिए आगे आ जाइए। प्रमुख समकालीन नाटककारों को देख लेते हैं। भीष्म शाहनी, धानुष, माधवी, रंग दे बसंती, चोला, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे और आलमगीर। जगदीश चंद्र माथुर, कोणार्क, पहला राजा, दशरथ नंदन, शारदिया और रघुकुल रीत। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन। मोहन राकेश। ठीक। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और पैर तले जमीन। समझ में आया? अलाप। अलाप। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और पैर तले जमीन। ठीक, आगे आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल, अंधा कुआं, मादा कैक्टस, तीन आंखों वाली मछली। ठीक, फिर आगे आ जाइए। कर्फ्यू, मिस्टर अभिमन्यु, दूसरा दरवाजा, अब्दुल दीवाना, यक्ष प्रश्न, एक सत्य हरिश्चंद्र 1976, और ठीक है। काफी हाउस में इंतजार। ठीक, चलिए। कृष्ण बलदेव वैद्य, भूख आग है हमारी बुढ़िया, और सवाल और चुप। आगे आइए। मुद्रा राक्षस, इनका नाटक देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। तिल चट्टा, ठीक, योर्स फेथफुल्ली, तेंदुआ आदि। शंकर शेष, घरौदा, एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर, अपने अपने चेहरे। ब्रिजमोहन शाह, त्रिशंकु, शाह या मात, युद्धमन, ज्ञान अग्निहोत्री, नेफा की एक शाम, माटी आगी रे, वतन की आबरू, शुतुरमुर्ग, चिराग जल उठा। नरेंद्र मोहन, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सिंहधारी। ठीक। नो मैंस लैंड, गिरिराज किशोर, बादशाह गुलाम बेगम, घोड़ा और घास, चेहरे किसके चेहरे चेहरे किसके चेहरे, काठ की तो। चलिए। मणि मधुकर को, सुरेंद्र वर्मा, इंपॉर्टेंट है इनका, सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा। द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दूनी दो, एक दूनी एक। ठीक, और शकुंतला की अंगूठी, कैदे हयात। बड़े मधुकर का देख लेते हैं। रस गंधर्व, बुलबुल की सराय, आगे एक तारे की आंख। ठीक। स्वदेश दीपक, नाटक बाल भक्त, कोर्ट मार्शल कई बार पूछा गया है, जलता हुआ रथ, और काल कोठरी। समझ में आया? नंद किशोराचार्य, पागल घर, जूते, और किमिंदम। चलिए। हमीदुल्लाह को देख लेते हैं थोड़ा सा। दरिंदे, इनका कई बार पूछा गया है। क्या दरिंदे? ठीक। मोहन राकेश हिंदी की नव नाट्य लेखन या नाटक नया नाटक परंपरा को एक व्यापक सृजनात्मक एवं ठोस आंदोलन के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको है? मोहन राकेश को। आगे आ जाइए। उन्होंने नाटकों में प्रचलित रूप को आधे अधूरे नाटक में तोड़ा भी है। आधे अधूरे मोहन राकेश के प्रथम, आधे अधूरे मोहन राकेश के प्रथम दोनों नाटकों आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस से भी दो दृष्टियों से सर्वथा भिन्न है। इसमें तो एक तो इसमें
आज के, एक तो इसमें आज के कठोर यथार्थ की सीधी अभिव्यक्ति की गई है, और दूसरे उसके अनुकूल आम आदमी की बोलचाल की भाषा का सर्जनात्मक इस्तेमाल भी किया गया है। ठीक, चलिए। यह नाटक की यह नाटक स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन तथा पारिवारिक विघटन की जीवन स्थितियों को दर्शाने वाला नाटक है। चलिए आगे आ जाइए। भीष्म साहनी को देख, प्रगतिशील चेतना के नाटककार हैं ये। हानूस चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित, जो हम लोगों ने ऊपर अभी देखा है, हानूस चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। रचनाकार ने एक श्रमशील सामान्य परिवार या सामान्य कलाकार की अदम्य सृजनेच्छा, सत्ता की क्रूरता, कलाकार की दारुण पीड़ा और तथा उसकी सृजन शक्ति की अमरता को पूरी सहानुभूत के साथ सघन संवेदनीयता के स्तर पर साकार किया। माधवी नाटक में गालो ऋषि विश्वामित्र के शिष्य थे, और माधवी की प्रसिद्ध पौराणिक कथा को आधुनिक संदर्भ में जोड़कर सदियों से पशुवत जीवन व्यतीत करती हुई भारतीय नारी की पीड़ा को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। कबीरा खड़ा बाजार में कबीर के युग प्रवर्तक व्यक्तित्व को उसकी पूरी जीवंतता में मूर्त किया गया है। चलिए आगे आ जाइए। लक्ष्मी नारायण लाल को देखते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल समकालीन हिंदी के प्रमुख नाटककार हैं। इन्होंने 1 दर्जन से यानी कि बहुत ज्यादा नाटक इन्होंने लिखा। ग्रामीण जीवन, शहरी जीवन तथा सामाजिक समस्याएं इनके नाटकों के प्रमुख विषय रहे। इनके नाटकों का विषय अत्यंत व्यापक रहा है। इस संदर्भ में गणपति चंद्र गुप्त लिखते हैं, डॉक्टर लाल के नाटकों का, कौन लिखता है? गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर लाल के नाटकों का क्षेत्र बहुत व्यापक है, जिनमें भारतीय गांवों से लेकर अत्याधुनिक शहरी जीवन की विभिन्न पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक समस्याओं का निरूपण कुशलता पूर्वक किया है। वस्तुतः उनके नाटक जीवन एवं समाज की विभिन्न असंगतियों एवं विषमताओं का सफलतापूर्वक क्या करते हैं? उद्घाटन करते हैं। ठीक है, चलिए। अंधा कुआं नाटक ग्रामीण यथार्थ का नाटक है। 4 अंकों के इस नाटक का कथानक आंचलिक है। इसमें शराबी पति की पत्नी यातनापूर्ण जीवन का मार्मिक चित्रण है। इनका दूसरा नाटक सुंदर रस प्रहसन शैली में लिखा गया 3 अंकों का नाटक मादा कैक्टस 2 अंकों का एक प्रतीकात्मक नाटक है। इसमें प्रेम और विवाह को कला साधना को प्रेम और विवाह को कला साधना के संदर्भ में देखने की कोशिश की गई है। चलिए आइए देखते हैं सुरेंद्र वर्मा। मोहन राकेश ने जिस नाट्य धारा की शुरुआत की वह आगे भी चली, जिनमें सुरेंद्र वर्मा का नाम अति महत्वपूर्ण है। सुरेंद्र वर्मा ने भी मोहन राकेश की ही तरह अपने अधिकांश नाटकों में मिथकीय धरातल पर आधुनिक जीवन स्थितियों पर विमर्श उपस्थित किया। स्त्री पुरुष संबंध, कला सत्ता संबंध, आधुनिक जीवन के तनाव और तलखी मोहन राकेश के नाटकों में भी मुख्य विषय हैं, और सुरेंद्र वर्मा के भी। आधे अधूरे में एक ही अभिनेता से 5 पात्रों की भूमिका करवाने की मोहन राकेश की रंग युक्ति को सुरेंद्र वर्मा ने अपने नाटक द्रौपदी में अपनाया है, और मुखौटों का प्रयोग करते हुए एक ही अभिनेता से 5 पात्रों की भूमिका करवाने का नाट्य निर्देशन भी दिया है। द्रौपदी में विवाहेतर जीवन की विसंगतियों का चित्रण है। सेतुबंध नाटक में कालिदास व प्रभावती के प्रेम तथा यौन संबंधों की असामाजिकता एवं छटपटाहट का चित्रण है। नाटक नायक खलनायक विदूषक शकुंतला व दुष्यंत के जीवन पर आधारित नाटक है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक में स्त्री की शक्ति का चित्रण किया गया है। सुरेंद्र वर्मा के स्त्री पात्र पुराने मिथों को तोड़ते हुए नजर आते हैं। 8वां सर्ग जो इनका नाटक है, नाटक कला के क्षेत्र में शीलता व अश्लीलता के प्रश्न को उठाने वाला नाटक है। ठीक, यह कालिदास के कुमार संभवम के 8वें सर्ग पर आधारित है, जिनमें कालिदास को अनेक प्रकार की धार्मिक रूढ़िग्रस्तता और राजनीतिक दबावों में पड़ा दिखाया गया।
कैदे हयात नाटक मशहूर शायर मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित है। इनके अन्य नाटक है शनिवार को 2 बजे मरणोपरांत, नींद क्यों रात भर आती नहीं, वे नाक से बोलते, ज्ञानदेव अग्निहोत्री। नेफा की एक शाम चीन के आक्रमण की पृष्ठभूमि में लिखा गया नाटक है। इस नाटक में हिमालय के आदिवासियों के देश प्रेम तथा वीरता का चित्रण किया गया है। माटी जागीरे नाटक में एक शिक्षित ग्रामीण युवक द्वारा अपने गांव का विकास करने का सजीव चित्रण इसमें किया गया है। आगे आ जाइए। चलिए, शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य नाटक पौराणिक तथा महाभारत के माध्यम से आज की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को रेखांकित करता हुआ इसे प्राचीन परंपरा से क्या करता है, जोड़ता है। एक और द्रोणाचार्य किसका नाटक है, शंकर शेष का। ठीक, इस नाटक में 2 समानांतर कथा प्रसंग चलते हैं। एक प्रसंग महाभारत के द्रोणाचार्य का है और दूसरा प्रसंग आज के समय प्रोफेसर अजय का। ठीक, घरौंदा नाटक में दफ्तरों कार्यालयों में कार्यरत स्त्री जीवन का चित्रण किया गया है। यह नाटक 2 अंकों में विभाजित है। खजुराहो का शिल्पी नाटक में काम तथा अध्यात्म के दर्शन का चित्रण मिलता है। आगे आ जाइए। स्वदेश दीपक ये प्रगतिशील चेतना के नाटक हैं, नाटककार हैं। ठीक, कोर्ट मार्शल इनका बहुत प्रसिद्ध नाटक। इसमें यह दिखाया गया कि वर्ग एवं जाति के भेद, वर्ग एवं जाति भेद के रोग से ग्रस्त देश की फौज भी इस रोग से मुक्त। कहने का मतलब जो हमारे देश की फौज है या किसी भी देश की फौज है उसमें भी जातिवाद व्याप्त है। ठीक, जलता हुआ रथ में नाटककार ने स्पष्टतः आज के समाज का 2 वर्गों में विभाजन दिखाया है। एक और शोषक शक्ति संपन्न हिंसक वर्ग है तथा दूसरी ओर रोटी के लिए तड़पता शोषित पीड़ित वर्ग। ठीक, शोषकों द्वारा पीड़ित समाज ही जलता हुआ रथ है। आगे आ जाए। चलिए सब। हाँ, अन्य नाटककार एवं उनके नाटक। अमृत राय चिंदियों की एक झालर कई बार पूछा गया है। अन्य नाटक चिंदियों, अरे अमृत राय का नाटक है चिंदियों की झालर। आगे विनोद रस्तोगी आजादी के बाद जनतंत्र जिंदाबाद, फिसलन के गांव। ठीक, आगे विजय तेंदुलकर घासी राम कोतवाल पूछा गया है। इसका नाटक है ये विजय तेंदुलकर घासी राम कोतवाल 1972 में आया। ठीक, आगे तो कुछ है। शिव प्रसाद सिंह घंटियां गूंजती हैं। शिव प्रसाद सिंह घंटियां गूंजती हैं। शरद जोशी एक था गधा, अंधों का हाथी। ब्रिजमोहन शाह, ब्रिजमोहन शाह का भी पूछा गया कई बार। ब्रिजमोहन शाह। शरद जोशी युद्धमन। ठीक, चलिए आगे आते हैं। दया प्रकाश सिन्हा, दया प्रकाश, हाँ, मन के भंवर पंचतंत्र। ठीक, अपने अपने दांव, मेरे भाई मेरे दोस्त। नरेंद्र मोहन कहे कबीर सुनो भाई साधो। फिर नरेंद्र कोहली का आ जाइए किष्किंधा तंबूक की हत्या। असगर वजाहत का आइए जिस लाहौर नहीं देखा वो जम्याई नहीं। ठीक, अब्दुल बिस्मिल्लाह 2 पैसों की जन्नत। सुशील कुमार सिंह बापू की हत्या 1000वीं बार। सिंहासन खाली है। ठीक, चलिए। मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी। बिना दीवारों के घर महाभोज। महाभोज पहले उपन्यास था, बाद में इसको नाटक में कन्वर्ट किया गया। ठीक है। मृदुला गर्ग एक और अजनबी, कितनी कैदें, दुल्हन एक पहाड़ की। मृलाल पांडे जो राम रचि राखा, मौजूदा हाल को देखते हुए। शांति में
मेहरोत्रा, एक और दिन ठहरा हुआ पानी। अब दलित नाटक देख लेते हैं, दलित नाटक क्या क्या है। ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा, त्रिरत्न, स्वामी अछूतानंद, राम राज्य, माता प्रसाद अछूत का बेटा, धर्म के नाम पर धोखा, तड़प मुक्ति की, मोहनदास नेमी सराय, अदालतनामा, मुझे क्या खरीदोगे, और 1.5 इंच मुस्कान। और 1 इंच मुस्कान किसका है बताइए? भंडारी का। आगे आ जाइए। कर्मशील भारती फांसी, चलते रहिए। हिंदी में एकांकी नाटक की परंपरा संस्कृत नाटकों से चली आ रही है। हिंदी एकांकी का बीज जैन लघुराज में प्राप्त होता है। में प्राप्त होता है जैन लघुराज, जैन लघुराज में। जयशंकर प्रसाद के नाटक एक घूंट को हिंदी की प्रथम एकांकी माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा, एकांकी की टेक्निक का एक घूंट में पूरा निर्वाह किया गया। कौन लिखा है? डॉक्टर नगेंद्र। राम कुमार वर्मा आधुनिक एकांकियों के प्रथम रचनाकार है। बादल की मृत्यु 1930 एकांकी की रचना उन्होंने पश्चिमी नाट्य विद्या विधान को ध्यान में रखकर किया गया। चलिए, हिंदी के प्रथम एकांकीकार एवं एकांकी। डॉक्टर नगेंद्र सोमनाथ गुप्त और अज्ञेय किसको मानते हैं? जयशंकर प्रसाद को। रामनाथ सुमन मानते हैं राम कुमार वर्मा को, और डॉक्टर सत्येंद्र मानते हैं भारतेंदु हरि। ठीक। एकांकी और नाटक में अंतर। जीवन, साधारण नाटक जो होता है उसमें जीवन की विविधता होती है, एकांकी में एक रूपता होती है। इसमें अनेक पात्र होते हैं, इसमें सीमित पात्र होते हैं। ठीक। अनेक अंक होता है, किसमें? नाटक में कई सारे अंक हो सकते हैं, इसमें एक। ये सारी चीजें दोनों। चलिए, प्रमुख एकांकियां कुछ हैं जो उनको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, सर्ग, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, बापू आदि। भुवनेश्वर वर्मा, भुवनेश्वर, सिर्फ भुवनेश्वर। कारवां, प्रतिभा का विवाह भी पूछा जाता है। इतिहास केचुल, आदमखोर, और स्ट्राइक, स्ट्राइक भी कई बार पूछी गई है। उपेंद्रनाथ अश्क, लक्ष्मी का स्वागत, और पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, अंधी गली। चलिए, उदयशंकर भट्ट, एक ही कब्र में, बड़े आदमी की मृत्यु पर। चलिए, आगे आ जाते हैं। गिरजा कुमार माथुर, गिरजा कुमार माथुर। मेघ की छाया, पिकनिक, उमर कैद और लाउड स्पीकर। भगवती चरण वर्मा, सबसे बड़ा आदमी, दो कलाकार, विष्णु प्रभाकर, प्रकाश और परछाई, वह क्या दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत, ये रेखाएं और दायरे। ठीक। जैनेन्द्र कुमार, टकराहट, सुदर्शन, राजपूत की हार, मोहन राकेश, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियां टूटती हैं, बहुत बड़ा साल और रात बीतने तक। हिंदी के प्रमुख काव्य नाटक एवं नाटगीत। लीला, लीला किसका है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक। करुड़ालय 1912, जयशंकर प्रसाद। पंचवटी प्रसंग 1923, निराला जी का। फिर अनग 1925, मैथिली शरण गुप्त। स्वर्ण विहान 1930, हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक। मत्स्यगंधा, विश्वामित्र, कालिदास, उदयशंकर भट्ट। रजत शिखर, शिल्पी, सुमित्रानंद पंत। ठीक। तारा, भगवती चरण वर्मा। अंधायुग, धर्मवीर भारती। ठीक। एक कंठ विस्पाई, दुष्यंत कुमार। अग्निलीक, भारत भूषण अग्रवाल। उत्तर प्रियदर्शी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। स्नेह या स्वर्ग, सेठ गोविंद दास। कल्पांतर, सेठ गोविंद दास।
सूतपुत्र विनोद रस्तोगी, शिव धनुष चंद्रशेखर बाहुबली, कुंथा जैन सूरदास, वीरेंद्र सहवाग, वीरेंद्र नारायण। अब हम लोग आ जाते हैं पारसी थिएटर के प्रमुख नाटककार एवं नाटक। नारायण प्रसाद बेताब का क्या नाम है? नारायण बेताब रहते थे बेचारे हमेशा। कृष्ण सुदामा, मीठा जहर, आग हसन कश्मीरी यहूदी की लड़की, असीरे हिर्स, भीष्म प्रतिज्ञा, राधे श्याम कथावाचक, वीर अभिमन्यु रुक्मणी मंगल, विजय तेंदुलकर मराठी घासीराम कोतवाल, ग्रीस कर्नाड का क्या है? तुगलक, बादल सरकार पगला घोड़ा, बाकी थी। आगे आ जाइए। हिंदी के और कुछ चर्चित नाटक, राम कुमार वर्मा का महाराणा प्रताप, कला और कृपाण, ये सब ठीक है। चलिए आगे आते हैं। नाटक संबंधी कुछ महत्वपूर्ण कथन हम लोग देख लेते हैं। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विलक्षण बात तो है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यह प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्यों के अथवा नाटकों के लिए ही रंगमंच होते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। यह प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्यों के अथवा नाटकों के लिए ही रंगमंच होते हैं। काव्यों की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। रंगमंच के संबंध में यह भारी भ्रम है कि नाटक रंगमंच के लिए लिखे जाएं। प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि नाटक के लिए रंगमंच हो। प्रयत्न क्या होना चाहिए? प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि नाटक के लिए रंगमंच हो। रंगमंच के संबंध में यह भारी भ्रम है कि नाटक रंगमंच के लिए। प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि रंगमंच। ठीक, आगे आ जाइए। किंतु उनके, यानी कि जयशंकर प्रसाद, किंतु उनके नाटकों में सबसे बड़ा दोष यह माना जाता कि वे रंगमंच के योग्य नहीं होते। कौन कहता है? बाबू श्याम सुंदर दास। ये यानी प्रसाद के नाटक अभिनय योग्य नहीं है, हजारी प्रसाद कहते हैं, एचपीडी। यदि पूर्वाग्रह को छोड़कर विचार किया जाए तो कहना ना होगा कि प्रसाद के नाटकों में जो गंभीर आया उसके मूल में रंगमंच की अवहेलना का बहुत कुछ योग है। बच्चन सिंह। आगे आइए। वही एकांकी सर्वश्रेष्ठ है जिसमें महान विचार एवं तीव्र संघर्ष, स्वाभाविक कथन और सुसंगठित सुगठित मनोरंजक तथ्य हो। वो तो कौन कह रहा है? सेठ गोविंद दास। वही एकांकी श्रेष्ठ है जिसमें महान विचार, तीव्र संघर्ष, स्वाभाविक कथोपकथन। एकांकी में एक घटना होती है और वह नाटकीय कौशल से ही कौतूहल का संचय करती हुई चरम सीमा तक पहुंच जाती है। विस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना कली की भांति खिलकर पुष्प की भांति विकसित, लता की भांति फैलने की कुछ श्रृंखला नहीं हो। राम कुमार वर्मा कहते। ये कुछ कथन है, इसको देख लेना है। ठीक, आज की क्लास यहीं तक हमारा नाटक हो गया खत्म। ठीक, समाप्त हो गया है। और तैयारी बहुत सीरियस होकर करनी है। डरना नहीं है। एग्जाम के पहले डर लगता है, लेकिन हमको घबराना नहीं। हमारी तैयारी कम है तो भी अभी हमारे पास लगभग 20 दिन है। तो देर है कि टूटेंगी तलवारें टकरा कर तुमसे, टूटेंगी तलवारें टकरा कर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकस खाली, और हर मैदान जंग में तुम बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। इसलिए मेरे प्रिय छात्रों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेहनत एकदम पूरा जोर लगा दो 100%। ना कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। वार चाहे एक हो, भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में आलोचना के साथ।